डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा कि बोहर मॉडल, डी ब्रोई कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक पार्टिकल कंसीडर किया गया है, जबकि ये जो दो कंसेप्ट हैं ये इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर कंसीडर करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन को एक वेव भी मानते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन है वो वेव की तरह बिहेव करता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है तो इलेक्ट्रॉन की मोशन अराउंड न्यूक्लियस कैसी होगी? 3 डायमेंशनल, जबकि बोहर मॉडल में कैसी थी? 2 डायमेंशनल। तो 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लेन करने के लिए ये साइंटिस्ट थे स्क्रंजर, उन्होंने एक वेव इक्वेशन दी। इसको श्रोडिंगर भी बोल देते हैं, स्क्रंजर भी बोल देते हैं, प्रोनाउंसिएशन है, जो भी करें दोनों ठीक है। तो श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी, इसलिए दी टू एक्सप्लेन द 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन फॉर्म ऑफ वेव। इक्वेशन क्या है? H psi इज इक्वल टू E psi। ये psi एक ग्रीक अल्फाबेट है, क्या पढ़ते हैं इसको? psi, PSI, P साइलेंट है इसमें। H यहां पर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? ये एक मैथमेटिकल टर्म है। जैसे अपने पास 4 है, हम इसका अंडर रूट करें तो क्या आएगा? 2। तो यहां हमने एक ऑपरेशन अप्लाई किया है। यहाँ ऑपरेटर क्या है? अंडर रूट है। हम डिफरेंशिएशन करते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जहां यूज करते हैं, तो ये भी एक ऑपरेटर है। dy/dx किसके लिए यूज करते हैं हम? डिफरेंशिएशन के लिए। तो इसी तरह से h भी क्या है? एक ऑपरेटर है। साई यहां पर है, बताया भी हमने, वेव फंक्शन। ये ग्रीक अल्फाबेट है, यहां रिप्रेजेंट किसको करता है? वेव फंक्शन को। और E यहां पर है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन आता है कि ये साई क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? साई जैसे हम कहें, नाम से देखें, वेव फंक्शन, मतलब जो वेव के बारे में सभी इंफॉर्मेशन दे। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशंस दे। जैसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। तो ये जो इंफॉर्मेशंस हमें देगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन। तो साई क्या है? वेव फंक्शन। अब आता है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। अकेले साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे लाइट के केस में हम पढ़ते हैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इन केस ऑफ लाइट, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हमें क्या देता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेव के केस में जो साई है ये उस वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड है। तो इसका स्क्वायर हमें किसके बारे में बताएगा? अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, बोहर मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मीन्स उसकी पोजीशन फिक्स है। जबकि बाद में हमने नए कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो फिर क्या कहेंगे? हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर इस पॉइंट पे हो सकता है। तो साई स्क्वायर हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताएगा। एटम के अंदर जिस पॉइंट पे साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना ज्यादा है। सिर्फ प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। पहले हम क्या बात करते थे कि इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे है, उसके फिक्स पाथ की बात करते थे। अब जो नया मॉडल हम पढ़ेंगे, उस नए मॉडल में क्या पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की क्या है? प्रोबेबिलिटी। तो ये सारा किस वजह से आया? ड्यूअल नेचर की वजह से।
जबकि बोहर मॉडल में सिर्फ क्या मानते थे, पार्टिकल नेचर। तो ये हमने बताया अभी सिग्निफिकेंस ऑफ साई। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम या वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, जो बेस्ड है अपॉन स्क्रंजर वेव इक्वेशन, जो खुद किसके ऊपर बेस्ड है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये जो दो मॉडल ऑफ एटम हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस यही है। बोहर मॉडल है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड है, जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर ही कंसीडर करती है, जबकि जो नया मॉडल है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, ये इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर को कंसीडर करता है। और साइंस की वो ब्रांच जो ड्यूअल नेचर को कंसीडर करती है वो क्या कहलाती है, क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये मॉडल किस पे बेस्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स पे। इसके पोस्टुलेट्स देखते हैं क्या क्या हैं। पहला पोस्टुलेट है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड मीन्स डेफिनेट वैल्यू। इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर डेफिनेट वैल्यू होती है। सेकंड है द क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। अब वो वैल्यू क्या होंगी, वो ऑब्टेन्ड करते हैं बाय सॉल्यूशन ऑफ स्क्रंजर वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सोल्व करते हैं, उससे अपने पास क्या आती हैं, इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर क्वांटाइज्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन से हमें 3 क्वांटम नंबर भी मिलते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। कुल 4 क्वांटम नंबर हैं, उसमें से 3 इससे ऑब्टेन किए जाते हैं। थर्ड है ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेव फंक्शन। साई जो वेव फंक्शन है वो हमें इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर सभी इंफॉर्मेशन देता है। और साई हमें किससे मिलता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से। नेक्स्ट है एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट द सेम टाइम। ये क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये हमें पता है कि हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये भी किस वजह से होता है, ड्यूअल नेचर की वजह से, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की वजह से। और लास्ट है साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दोनों मॉडल में हम डिफरेंस करते हैं तो पॉइंट यही आता है कि पहला मॉडल बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट फिक्स पाथ में रिवॉल्व करता है। अगर वो हाइड्रोजन एटम की हम बात करें, पहले ऑर्बिट में है, तो उसकी डिस्टेंस है वो 52.9 पिकोमीटर है। जबकि ये मॉडल कहता है कि अगर हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की बात करें तो इस डिस्टेंस पे 52.9 पिकोमीटर पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 90%। तो ये मॉडल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की 52.9 पिकोमीटर पे पाए जाने की संभावना 90% है। जबकि बोहर मॉडल कहता था कि इस पॉइंट पे ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट तो 100% है। तो एक में क्या था, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, इस मॉडल में क्या है, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो सकता है। उसकी 10% प्रोबेबिलिटी 52.9 पिकोमीटर से कम भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये हमने एक्सप्लेन किया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आगे स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटर। ऑर्बिट हमने कहाँ पढ़ा था, बोहर मॉडल में। क्या था ऑर्बिट, न्यूक्लियस के अराउंड वो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वो ऑर्बिट है। सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। जबकि ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड वो रीजन जिसमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है।
उस रीजन को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट तो एक फिक्स बाउंड्री है, जबकि ऑर्बिटल की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। सेकंड है ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, आगे तीसरा बना दें, सभी ऑर्बिट की शेप एक जैसी है, क्या, सर्कुलर। सिर्फ साइज का डिफरेंस है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। लेकिन डिफरेंट ऑर्बिटल की डिफरेंट शेप्स होती है। ये नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि इनकी क्या शेप्स होती है। थर्ड है दे रिप्रेजेंट 2D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। सर्कल है वो हमें पता है 2 डायमेंशन होती है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग, बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट एक फिक्स पाथ में ही घूमता है। वो पाथ कैसा है, सर्कुलर है। हमें पता सर्कल क्या होती है, 2 डायमेंशनल। जबकि इस मॉडल के अकॉर्डिंग, क्वांटम मैकेनिक मॉडल के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन हो कैसी, 3 डायमेंशनल। न्यूक्लियस के अबाउट इलेक्ट्रॉन यूं भी घूम सकता है, ऐसे भी, जो भी पॉसिबल पाथ हैं। तो ये एटम को स्फीयर मानता है, मतलब ये 3 डायमेंशनल है। तो यहाँ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट क्या करेगा, 3D मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस। The concept of orbit is not in accordance with wave character of electron. ऑर्बिट है वो सिर्फ पार्टिकल नेचर को ही मानता है, तो ये वेव करेक्टर के अकॉर्डिंग नहीं है, जबकि ये किसके अकॉर्डिंग है, वेव करेक्टर के अकॉर्डिंग। फिफ्थ पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n²। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2n²। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। जैसे हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n की जगह 1 रख देंगे, 2 आ जाएंगे। सेकंड में कितने होंगे, 2, n की जगह 2 रखेंगे तो ये 8 आ जाएंगे। तो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले से आएंगे। जबकि ऑर्बिटल चाहे कोई भी है, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। तो ये हमने डिफरेंस बताया अबाउट ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे। थैंक यू।